Hello student, in this video we are going to discuss quantitative aspect of the electrolysis. Previous lecture में आपने इलेक्ट्रोलिसिस समझा था, सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट से हम इलेक्ट्रोलिसिस को समझ चुके हैं। अब इसमें हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस गिवन बाय फैराडे इन द फॉर्म ऑफ लॉज। इसने दो लॉज दिए थे, समझेंगे इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, दो इलेक्ट्रोड लिए हमने और इन इलेक्ट्रोड को हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या फिर ये मेल्ट फॉर्म में है, मोल्टन स्टेट में, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे ए और बी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया और यहाँ पे इसको हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये होता है एनोड और एनोड होता है पॉजिटिव, ये होता है कैथोड और कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज। सिंपल। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो यहाँ पर ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये बी नेगेटिव जो है यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा एनोड पर, बी नेगेटिव, और ए पॉजिटिव कैथोड पर डिपॉजिट होता है। तो हमने ये पता लगाना है कि यहाँ पे एनोड पर कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ और कैथोड पर कितना चार्ज, एंड यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक करंट दिया गया। तो द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड गिवन बाय फैराडे इन द फॉर्म ऑफ टू लॉज। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अगर हम इसको लिखते हैं तो मास ऑफ substances deposited on electrode is directly proportional to the charge और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो जितना चार्ज उतना ही मास इलेक्ट्रोलाइट का डिपॉजिट होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। मास ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यू नो अबाउट चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, ठीक। तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, दिस इज नोन एज द जेड। तो जेड क्या होता है, जेड होता है स्टूडेंट E अपॉन एफ। E इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन F का मीनिंग होता है फैराडे कांस्टेंट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन X। X का मीनिंग होता है स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ द आयंस, राइट। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को यहाँ रखा, यानी Q की वैल्यू IT को यहाँ रखी, तो आपको मिल जाएगा W इक्वल्स टू जेड इंटू IT। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे, ठीक है। इस लॉ की हेल्प से हम पता लगाएंगे मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एंड चार्ज, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ था, इसको समझेंगे। फर्स्ट लॉ ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ इतना ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनते हैं, फर्स्ट लॉ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट न्यूमेरिकल समझेंगे, फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर, ये क्या है, करंट है, 5 एम्पियर में लिया जाता है, इज़ यूज फॉर द 1 आवर, 1 घंटे तक हमने उसको यूज़ करा, फॉर इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। गिवन है यहाँ पर कॉपर का मास, यहाँ पे वेट दे रखा है 63.5 ग्राम, एंड फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलाम होती है, ठीक है। यू नो अबाउट W इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू, और आपको पता है कि Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, तो W इक्वल्स टू जेड इंटू I इंटू टी,
ठीक है। अब जेड क्या होता है, केमिकली इक्विवेलेंस आपने पढ़ा था, तो इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, यानी जेड इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, तो यहाँ पे आपने रखा तो आपको मिलेगा डब्ल्यू इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इंटू आई टी, राइट। अब आपको समझना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है मोलर मास अपॉन एक्स, जो अभी प्रीवियसली आपने समझा था। एक्स होता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने यूज़ करा है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में आपको पता है कि 2 आयन बनेंगे, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड ये कॉपर में कन्वर्ट होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, तो एक्स की जगह हमने क्या रखना है 2, तो यहाँ पे मोलर मास कॉपर का दे रखा है 63.5/2। अब इस वैल्यू को आपने यहाँ पे रखना है, तो E इक्वल्स टू आपको मिलेगा 63.5/2, है ना। और यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या करा है, ये F की वैल्यू, ये F की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 96500, और यहाँ पर I यहाँ पे दे रखा 5 एम्पियर, है ना, 1 आवर। तो टाइम जो है स्टूडेंट उसको आपने इस तरह से सेकंड में चेंज करेंगे, है ना, तो 1 × 60 × 60, 5 × 1 × 60 × 60। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और इसका आंसर आप बना लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे फर्स्ट लॉ से रिलेटिव, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। नाउ से डिस्कस करेंगे हम फैराडे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड बाई पास ऑफ द सेम क्वांटिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हमने एक समान रखना है, ठीक है। सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शन टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी जो मास है वो किसके बराबर है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट ई के बराबर है। आपने पढ़ा था अभी कि जेड इक्वल्स टू होता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है ई अपॉन एफ। ई होता है इक्विवेलेंट वेट और एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 96500 आती है। क्लियर होती बात कूलम में। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ई निकालना है, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा, ई इधर लाएंगे तो जेड इंटू एफ, यानी यहाँ पे ई इक्वल्स टू हो जाएगा जेड इंटू 96500, ये तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक करंट सेम है, तो Z1 और Z2 का रेशियो जब निकालेंगे तो वो मिलेगा आपको E1/E2, ठीक है। तो ये रेशियो हमें मिलता है जब हम अलग अलग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो H2SO4 यूज़ किया हमने, यहाँ पे कॉपर सल्फेट यूज़ किया मान लो, और यहाँ पे AgNO3, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सब में सेम दिया जा रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा था कि W इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने Q की वैल्यू मान लेंगे कूलम में, तो 96500, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी सेम है, एंड W बिकम इक्विवेलेंट मास E, तो W को मैंने E मान लिया है, तो यहाँ पे जो W है मास है, मैंने उसको E मान लिया, तो W को, ठीक है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द E, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गई बात। तो ये रेशियो आपको एग्जाम में मिलता है, ये रेशियो से क्वेश्चन बनते हैं सिंपल, ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, तो इसको इस तरह से आप ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए।